और चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं लाइव, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हैं। तो ग्वालियर, मुरैना और सीहोर को सौगात देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहां की जनता को सौगात मिलेगी। प्रदेश के 3 इंक्यूबेशन केंद्र का भूमि पूजन किया जा रहा है। भी पैदा कर रहे हैं, सब्जियां भी पैदा कर रहे हैं, मसाले भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन समस्या वही थी कि अगर भारत सिंह जैसा कह रहे थे कि हम ये जो चीज पैदा करते हैं इसकी प्रोसेसिंग अगर यहां हो जाए, हमारे यहां मध्य प्रदेश में टमाटर धुआंधार पैदा हो रहा है। कभी कभी रेट अच्छे मिल जाते हैं, बीच में कुछ समय तक टमाटर के रेट अच्छे भी रहते ये भी। लेकिन अजीब बात है कि जब किसान की चीज के दाम बढ़ते हैं तो हल्ला शुरू हो जाता है, टमाटर इतना महंगा। किसान को कुछ समय रेट मिलते हैं तो पता नहीं क्यों कुछ लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन ज्यादातर समय देखें तो फिर रेट गिर जाते हैं। अब ऐसे समय अगर टमाटर की प्यूरी बन जाए, पल्प बन जाए, टमाटर की प्रोसेसिंग हो जाए, तो जब सस्ता बिकता हम प्रोसेसिंग करके साफ बन जाए और इसको ठीक दाम पे बेच सकते हैं और किसानों को दिक्कत भी नहीं होगी, उनको भी ठीक रेट मिल जाएगा। और फिर प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, मैं विषय के विस्तार में ज्यादा नहीं जाता, कि हम फूड प्रोसेसिंग का काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ करें। और जैसा आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी बता रहे थे, कोरोना काल में किसी क्षेत्र को प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रा के लिए 1 लाख करोड़ का हमको देश को पैकेज दिया। भाई कमल बैठे हैं, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने उस फंड का सर्वाधिक उपयोग किया। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी अब इंफ्रा तेजी से बना रहे हैं। लेकिन दूसरा ये फूड प्रोसेसिंग के जो छोटी छोटी हमारी इकाइयां, किसान बहुत मेहनती भी है और गुणी भी है। अभी मैं आंकड़े देख रहा था मध्य प्रदेश में और अपने देश में भी लगभग 25 लाख ऐसे छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां हैं जो पंजीकृत भी नहीं है और अनौपचारिक रूप से काम करती है। और इनमें से 66% इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में और 80% उद्यम उद्यम आधारित है। और ये ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने में सहायक भी है और पलायन भी रोकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने यह अद्भुत कदम उठाया, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। और इसी योजना के अंतर्गत, क्योंकि हमारे किसान लघु उद्यमी काम करना चाहते हैं लेकिन कठिनाई आती है, फूड प्रोसेसिंग का काम करना चाहते हैं, भारत उन कठिनाइयों को बखूबी जानते हैं। अगर हम अपने किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी दे दें, टेक्नोलॉजी उपकरणों की उपलब्धता करवा दें, उनको ठीक ट्रेनिंग देने का काम कर दें, संस्थागत ऋण की उपलब्धता, जैसा माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे थे कि ठीक ढंग से उनको लोन मिल जाए, उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में जानकारी ठीक मिल जाए, वो जो प्रोडक्ट बना उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग ढंग से हो जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे ये किसान चमत्कार कर देंगे। और इसी दृष्टि से ये तीनों इंक्यूबेशन सेंटर, मुरैना में, एक ग्वालियर में, एक सीहोर में, ये निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होंगे। अब अभी मैं देख रहा था मध्य प्रदेश संतरा के उत्पादन में नंबर 1, धनिया के उत्पादन में नंबर 1, लहसुन में नंबर 1, अदरक मिर्ची में दूसरे नंबर पे हम लोग, अमरूद, टमाटर, मटर, प्याज दूसरे नंबर पे हम लोग। अब ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर किसान छोटी छोटी
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोल ले, खेत में ही लग जाए, तो इन चीजों का प्रोसेसिंग करके हम जनता को शुद्ध उत्पाद भी उपलब्ध कराएंगे, रोजगार के अवसर भी देंगे और किसान को उसके उत्पादन के ठीक दाम भी देंगे। और इसलिए एक ऐतिहासिक काम आज हो रहा है। जैसा भारत सिंह बता रहे थे कि इस योजना के अंतर्गत भी किसान को सब्सिडी दी जाएगी 10 लाख रुपए तक की। सब्सिडी का एक हिस्सा 40% किसान को मध्य प्रदेश सरकार देगी। और इसके साथ साथ एक योजना और है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को विस्तार देने के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार 2.5 करोड़ रुपए तक की, अगर बड़ी यूनिट लगती है तो वो सब्सिडी भी देगी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह समन्वित कदम मध्य प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में एक नई क्रांति का सूत्रपात करेंगे। इसलिए आज के दिन को मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं प्रोफेसर राव और बाकी सब मित्रों से एक आग्रह और करना चाहता हूं कि किसानों की जो फूड प्रोसेसिंग में आना चाहते हैं कार्यशालाओं का आयोजन करें, जिनकी इच्छा है उनका रजिस्ट्रेशन करें, उनको बुलाएं, उनको समझाएं कि प्रक्रिया क्या है, लाभ कैसे उठाया जा सकता है, फिर उनको ट्रेनिंग देने का काम करें, हैंड होल्डिंग का काम करें, मार्केटिंग पैकेजिंग में भी सहयोग करेंगे, विश्वास दिलाएं। तो कई पढ़े लिखे बेटे बेटियां किसानों के वो इस फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे आएंगे। इसलिए इंक्यूबेशन सेंटर का भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन कार्यशालाओं का आयोजन भी इनके बनने तक हम कर लें और ट्रेनिंग देने का काम शुरू करके हम इस क्षेत्र में कितने स्टार्टअप और शुरू हो सकते हैं अलग अलग, उसकी हम लोग कोशिश करें। इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का हृदय से आभारी हूं। सदैव उनका सहयोग देश के साथ साथ मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में मिलता है। और हमारे दोनों मंत्री कमल जी और भारत जी बहुत गंभीरता से, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से काम में लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। भारत सिंह जी भी हॉर्टिकल्चर के लिए नई नई नीति योजनाएं सुझाते हैं और बहुत गहराई में जाकर काम करते हैं। मिलजुल के हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे।